सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा संचालित इस जूलॉजी क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस एपिसोड 99 में हम लोग एफिनिटीज़ ऑफ हार्डमानिया के बारे में बातचीत करेंगे। असल में पहली नज़र में एफिनिटीज़ पे जब सवाल आता है इम्तहान में, बहुत बोरिंग टॉपिक लगता है, मोनोटोनस लगता है। और आप देखें कि इसमें जैसे किताब में दिया हुआ है, कहीं कुछ भी जो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। और ऐसे ही आप ऐसा लिख भी देंगे, सब कुछ लिख देंगे, तो भी मुश्किल से आपको 10 में 7 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी अकल लगानी है कि आप अपनी कॉपी में लिखते समय बिल्कुल सिंपल फटाफट वाले जो है डायग्राम आपको बनाने हैं। डायग्राम सिर्फ इस बात की कि आप उस डायग्राम से क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात आप बता दें। देखिए, हमेशा एक चीज़ कि जो डायग्राम होते हैं कॉपी में लिखते समय, आप उसे उसके नीचे लिखिए, यानी कि TS हाइड्रा और LS हाइड्रा ये कुछ नहीं। आप उस डायग्राम में उसके नीचे लिखिए कि आप उस डायग्राम के द्वारा क्या चीज़ प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ डिपिक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर देखता है आपकी डायग्राम की और डायग्राम की लेवलिंग को देखता है, डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ता है। डिस्क्रिप्शन तो मैं बताऊं आपको, कॉपी जांचने के समय लोग कॉपी कैसे जांचते हैं एग्जामिनर लोग। बस इससे ज़्यादा कोई नहीं दिखता है। तो वहाँ बस यही है कि आप कितने अधिक डायग्राम आप बनाते हैं, कितने अधिक हेडिंग सब हेडिंग में तोड़ते हैं, कितने अधिक पैराग्राफ में तोड़ते हैं। जो 10 में 6 और 7 नंबर पाता है बच्चा और 10 में 9.5 नंबर पाता है, उसमें कहीं नॉलेज की में कोई फ़र्क नहीं होता है। दोनों को जानकारी पूरी रहती है, क्वेश्चन का आंसर सही मालूम रहता है। लेकिन बस वही ये है कि जो 9.5 नंबर जिसे मिलता है, उसे उसी बात को डायग्राम को खूब सारे बनाएगा, डायग्राम के नीचे लेवलिंग करेगा और उसमें उसके नीचे लिखेगा कि हाँ, इस डायग्राम से हम ये बात कहना चाह रहे हैं। इसी बात से नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको सीखनी है। नोट बनाते समय इस बात को ध्यान रखना है। एफिनिटीज़ मतलब दोस्ती या दुश्मनी। तो हार्डमानिया किस एफिनिटी में आप मुख्यतः 3 ग्रुप से इसकी एफिनिटी डिस्कस करते हैं। एक तो नॉन कॉर्डेट से, दूसरे प्रोटो कॉर्डेट से और तीसरे वर्टिब्रेट से। नॉन कॉर्डेट से जब आप कंपेयर करें तो कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। जैसे पॉरीफेरा में भी आप देखें कि एक तरफ से पानी अंदर आता है, एक तरफ से पानी बाहर जाता है। सिलेंट्रेटा में भी और पॉरीफेरा भी एक जगह स्टॉक पे जुड़ा हुआ है। सिलेंट्रेटा की अधिकांश एनिमल्स भी एक जगह स्टॉक पे जुड़े रहते हैं। हार्डमानिया भी एक जगह स्टॉक से जुड़ा हुआ है। सभी एक जगह स्टॉक से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, पॉरीफेरा में भी आप देखें कि यहाँ पानी एक तरफ से अंदर आ रहा है, एक तरफ से बाहर जा रहा है। यूनियो में आप देखें तो यूनियो में भी एक इनहेलेंट साइफन से पानी अंदर आता है और एक से बाहर जा रहा है। हार्डमानिया में भी इधर से पानी अंदर आ रहा है, इधर से बाहर जा रहा है। अब आप इस डायग्राम के नीचे लिखेंगे कि प्योरली डायग्रामेटिक स्केच शोइंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ वाटर करेंट इन पॉरीफेरा, हार्डमानिया एंड यूनियो, क्योंकि वो एग्जामिनर देखेगा। तो हमेशा डायग्राम की लेवलिंग में आपको ये बात लिखनी है कि आप उससे क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे इसी तरह से आप आए हाइड्रा में भी बडिंग होती है और यूरोकॉर्डेट में डोलियोला में भी बडिंग होती है। इसी तरह से ओबिलिया की मेड्यूसा में भी एड ओरल टेंटिकल्स के बेस पे स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, ऑसेलाई पाए जाते हैं। एसिडियन टैडपोल लार्वा में भी जो है यहाँ पे ब्रेन के हिस्से में स्टेटोसिस्ट भी पाया जाता है, ऑसेलाई भी पाए जाते हैं। यहीं पर यूनियो के इंटेस्टाइन का आप सेक्शन काटें तो उसमें भी एक टिफ्लोसोल पाया जाता है और हार्डमानिया के इंटेस्टाइन में भी उसी तरीके से टिफ्लोसोल पाया जाता है। तो ये देख करके लगता है कि इनमें बहुत ज़्यादा करीबी का रिश्ता है।
लेकिन जब डिफरेंसेस की बात आप देखते हैं तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स, नर्वकॉर्ड और नोटोकॉर्ड ये हार्डमानिया में पाए जाते हैं, ये नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाए जाते हैं। तो इससे फिर कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये जो सिमिलरिटीज़ हैं एक ही तरीके की हैबिट में रहने की आदत और एक ही तरीके की फीडिंग हैबिट के कारण कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण हुए हैं। अब ऐसे ही प्रोटोकॉर्डेट एफिनिटी की बात करें आप, तो प्रोटोकॉर्डेट एफिनिटी में दोनों में सिमिलर सीलियरी फीडिंग है। आप एम्फिऑक्सस में देखें तो उसमें भी ऐसे पानी की धारा आती है, सीलियरी यहाँ पर वीलम पाया जाता है, ओरल हुड पाया जाता है, और यहाँ पे हार्डमानिया में भी इसी तरीके से यहाँ पर ब्रैंकियल टेंटेकल्स पाए जाते हैं। दोनों में एक ही प्रकार का एंडोस्टाइल पाया जाता है। एंडोस्टाइल का डायग्राम आप बना लेंगे, सिंपल फटाफट वाला। ये 4 गुच्छे हो गए और बीच में म्यूकस ग्लैंड सेल्स हो गए। ऐसे ही एम्फिऑक्सस में भी ऐसे बीच में सिलिया पाए जाते हैं, 4 ग्रुप्स यहाँ हो गए। ब्रैंकियल टेंटेकल्स और एम्फिऑक्सस के व्हीलर टेंटेकल्स में भी समानता है, उसका भी डायग्राम आप बना सकते हैं। दोनों में फेरिंग्स को कवर करते हुए एक एट्रियम होता है और एट्रियम के बाद फिर बाहर बॉडी वॉल होता है। तो ये एट्रियम का पाया जाना भी प्रोटोकॉर्डेट्स का फीचर है। और दोनों में लार्ज फेरिंग्स पाया जाता है जो कि करीब बॉडी कैविटी का 2/3 हिस्सा कवर करता है। डिफरेंसेस की बात आए तो एम्फिऑक्सस में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और करीब 25 जोड़ी गोनट्स पाए जाते हैं। मेल में टेस्टिस पाया जाता है, फीमेल में ओवरी पाए जाते हैं। सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं। लेकिन हार्डमानिया हर्माफ्रोडाइट होता है, इसमें एक ही एनिमल के अंदर गोनट में टेस्टिस लोब भी पाया जाता है, ओवेरियन लोब भी पाया जाता है। तो ये तो एक डिफरेंस है। तो इसीलिए इस जब जरा वर्टिब्रेट एफिनिटीज की बात करें आप, तो वर्टिब्रेट एफिनिटीज में सिमिलरिटी में तीनों बेसिक कॉर्डेट फीचर्स इसमें पाए जाते हैं। पोस्ट एनल टेल पाया जाता है, वेंट्रल हार्ट पाया जाता है, न्यूरल ग्लैंड पाया जाता है जो कि हाइपोफाइसिस के इक्विवेलेंट है, एंडोस्टाइल पाया जाता है जो कि थायराइड ग्लैंड के इक्विवेलेंट है। तो इस मामले में वर्टिब्रेट से भी काफ़ी रिजेंबल करते हैं। लेकिन वहीं डिफरेंसेस कि वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, क्रेनियम पाया जाता है, पेयर्ड फिन्स या लिम्स पाए जाते हैं जो कि यहाँ हार्डमानिया में नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरीके से वर्टिब्रेट्स में भी इसे नहीं रखा जा सकता। तो कुल मिलाकर के फिर कंक्लूजन यही आता है कि इससे एक और प्रोटोकॉर्डेट ग्रुप यूरोकॉर्डेटा में रख दिया जाता है। एम्फिऑक्सस के साथ भी नहीं रखा जा सकता है सिफेलोकॉर्डेटा में, लेकिन क्योंकि एम्फिऑक्सस में नोटोकॉर्ड आगे की तरफ रोस्ट्रम तक बढ़ा हुआ रहता है और ऐसा हार्डमानिया में नहीं होता है, सिर्फ टेल रीजन में होता है। तो इसलिए कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष निकलता है कि इससे एम्फिऑक्सस की तरह से ही एक अन्य प्रोटोकॉर्डेट ग्रुप यूरोकॉर्डेटा में रखा जाता है। थैंक यू वेरी मच।